नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपके लिए वीडियो लेके आया हूँ जो आप तोरल एजुकेशन के द्वारा हमारा लोगो है कि बी द बेस्ट विथ अस। और ये तोरल एजुकेशन के द्वारा हम सिखा रहे हैं इजी टेक्निक्स ऑफ स्पोकन इंग्लिश कोर्स। राइट दोस्तों, ये है तोरल एजुकेशन और आज आप सीखने जा रहे हैं पास्ट कंटिन्यूस टेंस। पास्ट कंटिन्यूस टेंस जिसको आप जान के बहुत ही मज़ा आएगा। और यहाँ पर मैं आपको दिखा रहा हूँ कि वेयर डू वी यूज़ दिस टेंस, हम ये टेंस को कहाँ पर यूज़ करते हैं, हम ये टेंस को कहाँ पर यूज़ करते हैं। तो फॉर द पास्ट एक्शंस, जो पास्ट में एक्शन हुई हैं उसके लिए हम यूज़ कर सकते हैं इसको। पास्ट एक्शंस दैट मीन्स पास्ट में कुछ समय पर वो चालू थी। फॉर पास्ट एक्शंस मीन्स व्हाट वाज बीइंग डन एट द पर्टिकुलर टाइम। कोई एक टाइम पर वो एक्शन चालू थी, तो वो एक्शन को दिखाने के लिए हम पास्ट कंटिन्यूस टेंस बताते हैं। और यहाँ पर सेंटेंस फॉर्मेशन किस तरह से होता है, देखिए सेंटेंसेस हैं जिसमें सबसे पहले आएगा सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद में आएगा वॉज और वर। वॉज और वर, वॉज और वर कहाँ पर यूज होगा मैं आपको सिखाऊंगा। उसके बाद में वर्ब को आईएनजी लगाना है, जो भी वर्ब है मतलब जो भी आपका एक्शन वर्ड है उसको आईएनजी लगाना है। उसके बाद में ऑब्जेक्ट, उसके बाद में अदर वर्ड्स। अगर क्वेश्चन है तो क्वेश्चन में भी नेगेटिव सेंटेंस है तो नेगेटिव में भी सब्जेक्ट वॉज और वर, फिर उसके बाद में आएगा नॉट, नॉट उसके बाद में वर्ब आएगा और आईएनजी आएगी, उसके बाद में आएगा ऑब्जेक्ट और अदर वर्ड्स। राइट फ्रेंड्स, उसके बाद में हम आपको ले चलते हैं सीधे सेंटेंस पर। तो यहाँ पर सेंटेंसेस किस तरह से होते हैं आप देखिए। फर्स्ट सेंटेंस, द सन वॉज राइजिंग एट द टाइम व्हेन यू वोक अप। आप जब उठे तब सन उग रहा था। आपका उठने का टाइम मतलब आप उठे थे तब सन राइजिंग हो रहा था। ये एक्शन चालू थी पास्ट में, ये एक्शन चालू थी पास्ट में। उसके बाद में आता है ही वॉज गोइंग टू ऑफिस, आई मेट हिम। व्हेन आई मेट हिम, यहाँ पर व्हेन आना चाहिए। मैं उसको मिला था तब वो ऑफिस जा रहा था। व्हेन आई मेट हिम, मेट का मेट मतलब पास्ट टेंस है, मीट का। जब मैं उसको मिला था तब वो कहाँ जा रहा था, ऑफिस जाने का काम चालू था, मतलब पास्ट में काम चालू था। उसके बाद में शी वॉज कुकिंग फूड फॉर हर फैमिली एट दैट टाइम। एट दैट टाइम का मतलब है उस टाइम पर वो जो ये लड़की हैं या कोई औरत है, लेडी हैं, वो कुकिंग कर रही थी अपनी फैमिली के लिए। शी वॉज कुकिंग फूड फॉर हर फैमिली एट दैट टाइम। यस, उसके बाद में दे वर लिविंग मुंबई एंड गोइंग टू कर्णावती। कोई टाइम मैंने नहीं बताया है, लेकिन कभी कभी हम बात करते हैं तो टाइम हम नहीं भी बताते तो भी लोग समझ जाते हैं कि यही टाइम की बात हो रही है। देवर लिविंग मुंबई, मुंबई छोड़ करके वो कर्नाटक कर्णावती जा रहे थे। वे लोग मुंबई छोड़कर कर्णावती जा रहे थे। आई वॉज वर्किंग ऑन ए प्रोजेक्ट व्हेन यू कॉल्ड मी। आई वॉज वर्किंग ऑन ए प्रोजेक्ट व्हेन यू कॉल्ड मी। जब आपने मुझे फ़ोन किया तब मैं एक प्रोजेक्ट पर काम कर रहा था। आई वॉज वर्किंग ऑन ए प्रोजेक्ट व्हेन यू कॉल्ड मी। राइट, तो यहाँ पर ही वॉज वेकिंग अप, ही वॉज वेकिंग अप एट द टाइम ऑफ द ब्लास्ट। ब्लास्ट जब हुआ तब वो उठ रहा था, मतलब सुबह सुबह वो उठ रहा था तब ब्लास्ट हुआ था। when at the time of the blast, ब्लास्ट हुआ जब धमाका हुआ तब वो उठ रहा था। उसके बाद में हम ये सेंटेंस पर जाएंगे, वी वर ओपनिंग अवर शॉप एट 9 AM yesterday। वी वर ओपनिंग अवर शॉप एट 9 AM yesterday। हमने फिक्स टाइम बता दिया 9 बजे। आप क्या कर रहे थे, तब हम शॉप खोल रहे थे, दुकान को खोल रहे थे। अपनी जो शॉप थी yesterday हम 9 o'clock खोल रहे थे। वी वर ओपनिंग, खोल रहे थे, काम कर रहे थे, ऐसा दिखाना चाहते हैं। मनीष वॉज रीडिंग साइंस व्हेन दिनेश रीच्ड देयर। जब दिनेश वहां पर पहुंचा तब मनीष साइंस पढ़ रहा था। मनीष वॉज रीडिंग साइंस व्हेन दिनेश रीच्ड देयर। यस दोस्तों, उसके बाद में आते हैं क्वेश्चन सेंटेंस और उसके छोटे छोटे आंसर्स। देखिए क्वेश्चन में क्या होता है, तो यू जो सब्जेक्ट हैं वो पीछे चला जाता है और वर जो वर्ब हैं मतलब टू बी के वर्ब हैं
वो आगे चले जाते हैं। वर यू गोइंग टू स्कूल, क्या आप स्कूल जा रहे थे? यस आई वॉज, अगर जा रहे थे तो यस आई वॉज, अगर नहीं जा रहे थे तो नो आई वॉज नॉट, आई वॉजंट हम कह सकते हैं, आई वॉजंट शॉर्ट फॉर्म में। दूसरा, वॉज योर फादर टीचिंग यू, वॉज योर फादर टीचिंग यू, क्या आपके पिताजी आपको पढ़ा रहे थे? यस ही वॉज, नो ही वॉजंट, यस ही वॉज, नो ही वॉजंट, राइट। यस। हु वॉज कमिंग विथ यू, आपके साथ कौन आ रहा था? हु वॉज कमिंग विथ यू, आपके साथ कौन आ रहा था? माई ब्रदर, माई फ्रेंड, कुछ भी हम कह सकते हैं, माई ब्रदर और माई फ्रेंड। नेक्स्ट, व्हेन वॉज शी रिटर्निंग फ्रॉम स्कूल, व्हेन वॉज शी रिटर्निंग फ्रॉम स्कूल, वो स्कूल से कब आ रही थी? व्हेन वॉज शी रिटर्निंग फ्रॉम स्कूल? एट 12:30 PM, एट 12:30 PM। व्हेन का मतलब है कब, कब आ रही थी। यहाँ पर WH क्वेश्चंस भी मैंने लिए हैं। व्हाट वर दे बाइंग, व्हाट वर दे बाइंग, मतलब वे क्या खरीद रहे थे। व्हाट वर दे बाइंग, दे वर बाइंग अ क्रिकेट किट, दे वर बाइंग अ क्रिकेट किट, क्रिकेट की किट खरीद रहे थे। हाउ वॉज किरण गोइंग टू स्कूल एट दैट डे, हाउ वॉज किरण गोइंग टू स्कूल एट दैट डे, उस दिन किरण स्कूल कैसे जा रही थी? बाय कार, कार के द्वारा, बाय स्कूटर, स्कूटर के द्वारा, बाय बाइसिकल, बाइसिकल के द्वारा, बाय ऑन फुट, ऑन फुट मतलब पैदल जा रही थी। हम कुछ भी कह सकते हैं। हाउ वॉज किरण गोइंग टू स्कूल एट दैट टाइम, एट दैट डे, उस दिन किरण स्कूल कैसे जा रही थी। whom were you delivering the packet, whom were you delivering the packet, आप पैकेट किसको डिलीवर कर रहे थे? whom were you delivering the packet, आप पैकेट किसको डिलीवर कर रहे थे? to the customer, हम पैकेट कस्टमर को डिलीवर कर रहे थे, हम पैकेट कस्टमर को डिलीवर कर रहे थे। तो यहाँ पर हमने जो सेंटेंसेस देखे वो क्वेश्चंस थे और उनके आंसर्स भी थे। अब हम देखेंगे नेगेटिव एंड अफर्मेटिव सेंटेंसेस। नेगेटिव एंड अफर्मेटिव सेंटेंस में नोट आता है, नेगेटिव में नोट आता है, अफर्मेटिव में नोट नहीं आता, राइट। तो देखिए, ही वॉज नॉट वाटरिंग द प्लांट्स एट दैट टाइम, ही वॉज नॉट वाटरिंग द प्लांट्स एट दैट टाइम, वो उस टाइम पर प्लांट्स को वाटरिंग नहीं कर रहा था, मतलब प्लांट्स को पानी नहीं पिला रहा था। She was not asking them anything at all, she was not asking them anything at all, वो उसको कुछ नहीं कह रही थी, पूछ रही थी, कुछ नहीं पूछ रही थी, मतलब she was not asking them anything at all, anything मतलब कुछ नहीं, राइट। उसके बाद में आता है I was watching news when you came to me, जब आप आए तब मैं न्यूज़ देख रहा था, ये अफर्मेटिव सेंटेंस है। ये जो है I was watching news when you came to me, वो अफर्मेटिव सेंटेंस है, ऊपर के दोनों नेगेटिव हैं। नेगेटिव का मतलब है नकारात्मक सेंटेंस और अफर्मेटिव का मतलब है हकारात्मक सेंटेंस। उसके बाद में है आई वॉज वॉचिंग एनी टीवी सीरियल, आई वॉज वॉचिंग एनी टीवी सीरियल, मैं आई वॉज नॉट वॉचिंग एनी टीवी सीरियल, सॉरी, आई वॉज नॉट वॉचिंग एनी टीवी सीरियल, मैं कोई भी टीवी सीरियल नहीं देख रहा था, मैं कोई भी टीवी सीरियल नहीं देख रहा था, मैं तो न्यूज़ देख रहा था, आई वॉज वॉचिंग न्यूज़, मैं कह सकता हूँ आई वॉज वॉचिंग न्यूज़, राइट। तो दोस्तों यहाँ पर दे वर नॉट क्वारलिंग बट जस्ट डिस्कसिंग, दे वर नॉट क्वारलिंग बट जस्ट डिस्कसिंग, वे क्वारलिंग नहीं कर रहे थे लेकिन डिस्कस कर रहे थे। लगता था क्वारलिंग कर रहे हैं मतलब झगड़ रहे हैं, लेकिन झगड़ते नहीं थे, वो डिस्कस कर रहे थे। दोस्तों आप जितने भी सेंटेंसेस हैं उसको आप पढ़ेंगे, बार बार पढ़ेंगे और बार बार वीडियो देखेंगे और उसके बाद में अपने आप खुद के सेंटेंसेस बनाएंगे तो आपको इंग्लिश जल्दी से जल्दी आ जाएगा, ये मेरा वादा है। और वी वर नॉट स्पेंडिंग टाइम विदाउट थिंकिंग, हम बिना सोचे टाइम स्पेंड नहीं करते, टाइम स्पेंड नहीं कर रहे थे, नहीं कर रहे थे, काम चालू था, हम बिना सोचे टाइम स्पेंड नहीं कर रहे थे। विराट वॉज नॉट प्लेइंग गुड इन दैट मैच, विराट वॉज नॉट प्लेइंग गुड इन दैट मैच, विराट उस मैच में ठीक से नहीं खेल रहा था, ठीक से नहीं खेल रहा था। यस, अमीशा एंड राम वर नॉट प्रिपेयरिंग फॉर एग्जाम्स, अमीशा एंड राम वर नॉट प्रिपेयरिंग फॉर एग्जाम्स,
दोस्तों इस तरह से हमने जो सेंटेंसेस लिए हैं वो सेंटेंसेस को आप बार बार देखेंगे। ये पास्ट कंटिन्यूस टेंस है। पास्ट कंटिन्यूस टेंस का मतलब है चालू भूतकाल। भूतकाल में जो जो एक्शन हुई है वो सारी एक्शंस इसके अंदर मैंने दिखाई हैं। भूतकाल में होने वाले हो रही थी वो एक्शंस हैं। हो रही थी मतलब उस टाइम पर, कुछ फिक्स टाइम पर, पर्टिकुलर टाइम पर हो रही थी। फ्रेंड्स, ये चैनल को आप सब्सक्राइब करिए और अपने फ्रेंड्स को बताइए, अपने रिलेटिव्स को बताइए कि ये चैनल पर फ्री वीडियो मिलते हैं और एकदम आसान तरीके से इंग्लिश सीखने को मिलता है। तो आपको ये वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।